हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, क्या ट्रिक होती है, वो उनका यूज़ क्या होता है, ठीक है, किस क्लास के वो ड्रग होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है सारे ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो मेडिसिन है वो है, देखिए, इसका जो मेन ट्रिक है इस मेडिसिन्स का वो है प्राजोल। ठीक है, हमारी पहली जो मेडिसिन है उसका क्या ट्रिक है, हमारा प्राजोल। ठीक है, तो इस मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा, प्राजोल आएगा। देखिए, हमारे जो ओमेप्राजोल की मेडिसिन आती है उसके लास्ट में क्या आता है, प्राजोल आता है। पेंटाप्राजोल की मेडिसिन में लास्ट में प्राजोल, रिवेप्राजोल के लास्ट में प्राजोल, प्राजोल। ठीक है, तो इन मेडिसिन्स के लास्ट में क्या आता है, इससे हमें कैसे पहचानना है कि लास्ट में आता है प्राजोल। तो इसको हमें ये याद रखना है कि लास्ट में प्राजोल आता है तो ये किस काम की मेडिसिन आएगी, तो ये पीपीआई मेडिसिन होती हैं। पीपीआई का मतलब होता है कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की मेडिसिन होती है, जो कि गैस बनता है, जब गैस की समस्या होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर इसे दिया जाता है। जब पेट में छाले बन जाते हैं, गैस बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है, तो इन मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे क्या पहचानना है। जितने भी मेडिसिन है जिनके लास्ट में क्या आएगा, प्राजोल आएगा, तो इससे हमें ये याद रखना कि प्राजोल वाले लास्ट में प्राजोल आ रहा है तो ये गैस बनने या फिर एसिडिटी बनने या फिर पेट में जब छाले बनते हैं तो वहाँ पे ये मेडिसिन दी जाती है। और ये किस क्लास की ड्रग है, फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग एक्शन होता है इसका कौन सा क्लास ऑफ ड्रग होता है, तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप मेडिसिन की, रिवेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल। ठीक है, क्लियर हो गया। जो गैस बनने की मेडिसिन है उसका क्या ट्रिक है, उसके लास्ट में क्या आएगा, उसके लास्ट में आएगा प्राजोल। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन है उसको देख लेते हैं। देखिए, इसके लास्ट में क्या आएगा, फ्लॉक्सासिन आएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ओ फ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, तो लास्ट में क्या आ रहा है, फ्लॉक्सासिन आ रहा है। ठीक है, तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में फ्लॉक्सासिन आएगा उससे हमें क्या याद रखना है कि ये एंटीबायोटिक है। और ये एंटीबायोटिक किस चीज़ों में दी जाती है, तो जहाँ भी नाक कान गले में जो भी इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों में जो भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, आइज़ में जो भी इन्फेक्शन होता है, यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जो नीचे के जो प्राइवेट मल मूत्र जो भी होते हैं, मूत्र की नली में जो भी संक्रमण होता है, ठीक है, यूरिनरी जो यूरिन आउट करते हैं वहाँ से भी इन्फेक्शन होता है, तो उन सारे ही कंडीशंस में कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन यूटीआई इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन एंड लंग्स इन्फेक्शन। ओके, सो हमें कैसे याद रखना है कि जहाँ भी हमें फ्लॉक्सासिन दिखेगा तो हमें कैसे याद रखना है कि ये एंटीबायोटिक है और कौन सी एंटीबायोटिक्स है, दीज एंटीबायोटिक्स यूज्ड फॉर यूटीआई, आइज, ईएनटी एंड लंग्स इन्फेक्शन। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन है, नेक्स्ट है सोन। देखिए, सोन है लास्ट में, जिस मेडिसिन के लास्ट में सोन आएगा। देखिए, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, लास्ट में क्या आ रहा है, सोन आ रहा है। ठीक है, तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में सोन आएगा उससे हमें क्या याद रखना है कि ये स्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग है। ये स्टेरॉइड ड्रग है जो कि जितने भी एलर्जी की कंडीशन होती है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, क्या मतलब हो गया, जैसे किसी ड्रग से कोई एलर्जी हो गया, ठीक है, या फिर किसी चीज़ से की वजह से किसी कीड़े ने काट लिया, वहाँ पे क्या हो गया, सूजन हो गया, ठीक है, एलर्जी चकत्ते पड़ गए, स्किन पे रेडनेस आ गई, तो उन सारे ही चीज़ों को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है, ये स्टेरॉइड दी जाती हैं, जो कि जिन कैसे पहचानेंगे इनको, लास्ट में क्या आएगा, सोन आएगा। ठीक है, तो जिन मेडिसिन के लास्ट में सोन आएगा इससे हमें क्या पहचानना है कि ये एलर्जी और इन्फ्लामेशन की मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है माइसिन। ठीक है, माइसिन देखिए, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, लास्ट में क्या आ रहा है, माइसिन आ रहा है। ठीक है, तो माइसिन जिस मेडिसिन के लास्ट में आएगा उसको हमें कैसे पहचानना है कौन सी ड्रग है, तो ये एंटीबायोटिक होती है। तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में माइसिन आ रहा है वो एंटीबायोटिक किस काम की आती हैं, तो जब निमोनिया होता है, स्किन में कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, साइनसाइटिस होता है, यूटीआई में कोई इन्फेक्शन होता है, तो इन कारणों की वजह से इन बीमारियों में इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
जहाँ भी माइसिन आएगा लास्ट में, दिमाग में ट्रिक करना है कि ये एंटीबायोटिक है जो कि स्किन इन्फेक्शन, यूटीआई, निमोनिया, इन सारे ही कंडीशंस में यूज़फुल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एंटीबायोटिक्स के पिक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है उनको देख लेते हैं। लास्ट में क्या आएगा? साइक्लिन आएगा। ठीक है, मेडिसिन के लास्ट से पहचानना है हमें। तो जिन मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा? साइक्लिन आएगा। देखिए, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ओके, तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा? साइक्लिन आएगा। तो इससे हमें दिमाग में ट्रिक करना है कि ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्लास की फार्माकोलॉजिकल ड्रग हैं, जो कि किस काम में आते हैं? जो जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, सांस लेने में जो भी दिक्कत होती है, ओके, यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, एक्ने होता है, पिंपल होता है, तो वहाँ पे इन एंटीबायोटिक्स का यूज करा जाता है। ठीक है, साइक्लिन लास्ट में देखेंगे। क्या याद रखना है कि ये टेट्रासाइक्लिन क्लास के एंटीबायोटिक है और ये यूटीआई, रेस्पिरेटरी, एक्ने, पिंपल्स, इन सारे ही कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं। लास्ट में क्या आएगा? फिल आएगा। ठीक है, सिंडेला फिल, तरारा फिल, आवाला फिल, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ रहा है? फिल आ रहा है। तो लास्ट में जिन मेडिसिन के लास्ट में फिल आएगा उसको हमें याद रखना है कि ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर फार्माकोलॉजिकल क्लास ड्रग की ये मेडिसिन है। किस क्लास की है? फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर फार्माकोलॉजिकल ड्रग क्लास की ये मेडिसिन है, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। क्या मतलब होता है इसका? जो भी नपुंसकता जो होता है, जो अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर इन मेडिसिन्स को दिया जाता है, जिससे वो ट्रीट करा जा सकता है उस कंडीशन को। ठीक है, ताकि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकें। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है लास्ट में आएगी डाजोल। ठीक है, जिन भी मेडिसिन के लास्ट में आएगा डाजोल, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, जिन भी मेडिसिन के लास्ट में क्या आएगा? डाजोल आएगा, उनसे हमें ये ट्रिक करना है कि ये एंटी हेल्थेमेटिक जो फार्माकोलॉजिकल क्लास है, इस क्लास की ड्रग है और ये कौन सी दवाई है, किस काम आती है? तो जो भी पेट में कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए इन मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, जब पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए, उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीवॉर्म जो मेडिसिन होती है मेबेंडाजोल, इसका यूज़ करा जाता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है लास्ट में क्या आएगा? इरामीन। क्या आएगा लास्ट में? इरामीन आएगा। देखिए, फेनरामीन, कुलरामीन, क्लोरफेनरामीन, ठीक है। तो इन मेडिसिन लास्ट में क्या आएगा? फेनरामीन, क्लोरफेनरामीन, लास्ट में क्या आ रहा है? इरामीन आ रहा है। ठीक है, तो जिन भी मेडिसिन के लास्ट में इरामीन आएगा उससे हमें ये पहचानना है कि ये एंटीहिस्टामिन जो ड्रग है, फार्माकोलॉजिकल ड्रग है, एंटीहिस्टामिन फार्माकोलॉजिकल ड्रग है, जो कि एलर्जी की कंडीशन में, नाक बह रहा है, वहाँ पर छींकें आती हैं जब, तो उन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्लोरफेनरामीन हमारा नाक बहने के लिए यूज़ करा जाता है, छींक आती है स्नीजिंग के लिए। तो ये सारी मेडिसिन जो होती हैं, इरामीन जो होती है, ये एलर्जी कंडीशन के लिए यूज़ करा जाती है। ठीक है, ये तो हो गए, इसके यूजेस हो गए। ठीक है, रनिंग नोज, स्नीजिंग, इन सारी कंडीशंस को फेनरामिन, क्लोरफेनरामिन इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी तो हो गया पार्ट 1, हमने इसमें बात करा। अभी पार्ट 2 इसका भी आएगा, जिसमें और भी बाकी जो मेडिसिन हैं वो देखेंगे कि उन बाकी मेडिसिन को कैसे पहचानना है, क्या यूज़ है उनका, किस क्लास के वो ड्रग होते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।